लगता है भैया भाभी ने नई नौकरानी रख ली है। चलो ये तो अच्छा ही हुआ। सुनो, माँ, माँ आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है और आप पोछा क्यों लगा रही हो? भैया भाभी कहाँ हैं? भैया, भैया। अरे रूही, तू कब आई? माँ की हालत देख के तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। एक बात बताइए भैया, माँ ये पोछा क्यों लगा रही हैं? घर में और कोई नहीं है क्या? आपको पता है ना कि माँ की तबीयत सही नहीं रहती। अरे माँ जी, आपने अभी तक ये कपड़े क्यों नहीं धोए? और तुम रूही कैसी हो? भैया क्या चल रहा है यहाँ पे? और माँ की हालत ऐसी क्यों है? क्या हाल है, क्या मतलब है? ठीक तो है तुम्हारी माँ बिल्कुल। और उनको हुआ ही क्या है? 2 वक्त का खाना खा लेती हैं एक टाइम में, ठीक ही है। और वैसे भी खाना खाती हैं तो फिर थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है ना घर का। अब पूरे टाइम मैं तो काम नहीं कर सकती, मुझे तो ऑफिस का भी काम करना होता है। तो बस काम ही कर रही थी तुम्हारी माँ। भाभी आप ये क्या बोल रही हो माँ के बारे में? माँ घर का काम करेंगी और ये आप क्या बोल रही हो कि माँ 2 वक्त का खाना एक टाइम में खा लेती हैं? अरे वो सास हैं आपकी, और आप खाने के लिए तो कम से कम ऐसे मत बोलो मेरी माँ को। अरे मेरी प्यारी ननद जी, जब खाना खाएंगी तो फिर काम भी तो करना पड़ेगा ना। अब मैं थोड़ी करूँगी काम, तुमको तो पता ही है ना कि मैं अपने एक्सटेंशन वगैरह करवाती रहती हूँ, तो काम वाम तो मेरे बस का है नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ ही करती हैं। और वैसे भी घर की जिम्मेदारी मैंने इन्हीं को दे रखी है, यही संभालेंगी। और थोड़ा सा घर का क्या काम कर लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? अपना ही तो घर है उनका, खुद के घर में तो काम कर रही हैं। कौन सा पड़ोसी के घर भेजा मैंने उनको काम करने के लिए? भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा समझ गई, भाभी 2 महीने से कमा रही हैं तो आपने चुप्पी बांध रखी है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे वो हमारी माँ को कितना कुछ बोल रही हैं और आप इस तरीके से चुप खड़े हुए। लगता है आपको भाभी के टुकड़ों पे पल के चुप रहने की आदत हो गई है। देखिए भैया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और भाभी आप मेरी माँ से ये सब नहीं करवा सकती हैं, वो मेरी माँ है। आप अपने घर वालों की इज्जत नहीं करती होंगी, लेकिन हम लोग अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। भैया आप देख सकते हो माँ को ऐसी हालत में, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हाँ तो क्या करोगी फिर तुम? घर में रहेंगी, मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी तो घर का काम भी करना ही पड़ेगा, समझी तुम? अच्छा एक बात बताइए, आपका भी भाई है ना और भाभी भी है आपकी? अगर वो आपकी माँ के साथ इस तरह का सलूक करें, घर के सारे काम करवाएं, उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करें, तब आपको कैसा लगेगा? बस रूही, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम ना मेरे पेरेंट्स पे उंगली नहीं उठा सकती। सच बोलूं, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो मैं कब का ना घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती उस इंसान को। अच्छा अपनी माँ पे आई तो आपको इतना गुस्सा आ गया, और आप लोग मेरी माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो, उनसे नौकरों की तरह काम करवा रहे हो। मुझे कितना बुरा लग रहा होगा ये सब देखकर। हाँ तो क्या हुआ? मैं जॉब करती हूँ, पैसा कमाती हूँ, और मेरे घर में ना मेरी भाभी जॉब नहीं करती, तो इसलिए मेरे घर में ना ऐसी नौबत आने की तो बात ही नहीं है। अच्छा तो ये सब इसलिए हो रहा है। भैया क्या आप भी इस बात से एग्री करते हो? मुझे समझ आ गया भैया, आप तो शायद इनकी वजह से कुछ बोलेंगे ही नहीं। लेकिन आपको याद है भैया, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम दोनों माँ का कितना ख्याल रखते थे। अरे माँ को एक पानी का गिलास तक नहीं उठाने देते थे, सारे काम मैं संभालती थी और आप माँ की देख रेख करते थे। लेकिन जब से ये आई हैं, आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप भूल ही गए हो कि ये हमारी माँ है। छी, मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरी माँ यहाँ रहती है। बस बहुत हो गया आपका, मैं अब अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। माँ अब आप यहाँ नहीं रहोगी, आप मेरे साथ रहोगी। लोग कहते हैं ना कि बेटियाँ पराया धन होती हैं, लेकिन यहाँ तो बेटा भी पराया ही है। माँ आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी है ना, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ले जा रही हूँ मैं अपनी माँ को, क्योंकि जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं है वहाँ मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ यहाँ से इसे। और वैसे भी इसकी जगह ना हम कोई और नौकर ढूंढ लेंगे अपने घर के लिए,
ठीक है? ठीक है, नौकर के साथ साथ ना एक घर का भी इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि ये घर मेरी माँ के नाम पर है, तो तुम लोग यहाँ रह भी नहीं सकते। और हाँ, कोर्ट का लीगल नोटिस तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, ये घर जल्दी से खाली कर देना। चलिए माँ।